गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी कैसे दिखाते हैं, उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज भी हम लोग उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन ही पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए बताए थे कल कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल हो तो कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो कल एक आध क्वेश्चन किए थे हम लोग, आज भी क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है इफ f(x) इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस e⁻1 बाई x not equal to 0 and f of 0 equal to 0 and f of 0 equal to 0, then so that the function is continuous but not differentiable, at x equal to 0। क्वेश्चन है एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस e⁻1 बाई x। ये डिफाइन किया गया व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 0 इक्वल टू 0, देन सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। यानी कि इस क्वेश्चन में दिखाना है हम लोगों को जो दिया गया है फंक्शन x इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल होगा और f ऑफ 0 इक्वल टू पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 दिया गया है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों 0 आ जाए तो कहेंगे फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो दो पार्ट है इसमें। फर्स्ट पार्ट पहले हम लोग करेंगे कॉन्टिन्यूटी, सेकेंड पार्ट डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे इसका। गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस e⁻1 बाई x when x not equal to 0 और एक बार 0 है when x equal to 0। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हम लोग। कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट जो है हम लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 ये तो गिवन है, दिया गया f ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब कि f ऑफ 0 माइनस 0, f ऑफ 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। ये हो जाएगा ये लिमिट
अब जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x होगा वहाँ पे 0 माइनस एच लिखेंगे और लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स दिया गया ये, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ लिखेंगे 0 माइनस एच, 0 माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 1 बाई 0 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारा ये लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 माइनस एच अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच। अब एच टेंस टू 0 लिखेंगे तो ई टू दी पावर माइनस 1 बाई 0, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 होता है और एच 0 तो इस एच की वजह से 0 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, यानी हो जाएगा ये फाइनली ये 0 हो गया। यहाँ दिखा देंगे सिंस ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0, और यहाँ जो मिल रहा है ये 0 है, ई टू पावर माइनस 1 बाई 0, 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 0, यानी कि माइनस एच अपॉन 1 प्लस 0, और एच 0 है, फाइनली इसकी वैल्यू 0 हो गई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 हो गया। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट f of 0 minus 0 is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h। अब राइट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन दिया गया है राइट हैंड लिमिट 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 यानी ये राइट हैंड, 0 माइनस 0 मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो जहाँ जहाँ फंक्शन में जो x है अब इसके जगह पे 0 प्लस एच लिखेंगे, ये लिख सकते हैं हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 x मतलब 0 प्लस एच अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच, इसको ले सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 1 अपॉन h। अब जो है लिमिट एच टेंस 0 है, तो ये यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई 0, 1 बाई इन्फिनिटी, ई टू पावर इन्फिनिटी, ई टू पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, और एच 0 है तो ये हो जाएगा ये इक्वल टू लिख सकते हैं इसको यानी एफ ऑफ 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर 1 बाई h, ये भी 0 हो जाएगा, और ये लिख लेंगे सिंस ई टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, और यह 0 है तो उससे 0 हो जाएगा ये, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो गया, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 दिया गया है, यानी कि एफ ऑफ 0 प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 0, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू
द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तीनों इक्वल हो रहा है तो कहेंगे जो फंक्शन है ये एक्स इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। Hence the given function is continuous at x equal to 0। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हम लोगों का कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सेकेंड पार्ट, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे हम लोग। तो सेकेंड पार्ट है इसका डिफरेंशिएबल। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। तो सेकेंड पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकालेंगे हम लोग। अगर दोनों एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा तो कहेंगे डिफरेंशिएबल है, अगर नहीं इक्वल होगा तो कहेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का नोटेशन है एफ डैश 0 माइनस 0। चूंकि एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। इसका डेफिनेशन हो जाएगा। डेफिनेशन से जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, अब जहाँ जहाँ फंक्शन है एक्स जगह पे 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया गया है। अब ये रखेंगे इसमें, इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, जहाँ जहाँ एक्स है 0 माइनस एच, एक्स है 0 माइनस एच एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच, ये तो फंक्शन हो गया। और अपॉन माइनस एच माइनस एच है तो बाहर माइनस एच लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच ये भी है माइनस एच 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 बाई एच। ये माइनस एच से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो बचेगा ये एफ ऑफ ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, ये बच जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एच। अब एच टेंस टू 0, अब यहाँ एच है वहाँ पे 0 रखेंगे, ई टू दी पावर माइनस 1 बाई 0 ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ये 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1
अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। सिंस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0, किनारे लिख के दिखा देंगे हम लोग। e टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो फाइनली हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू आ गया 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h का डेफिनेशन हो गया। अब जहाँ जहाँ x है जो फंक्शन में, उसी जगह 0 प्लस h लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई 0 प्लस h, और h है ये h हो जाएगा। ये इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h अपॉन ये h और ये 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई h से जो h कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। और f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यस कैंसिल हो गया है, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई h। अब h टेंस टू 0 है, जहाँ h है वहाँ पर 0 लिख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं जब 0 रखेंगे यहाँ पे, ये मिल जाएगा ये 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई 0, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई 0 में से इन्फिनिटी, और e टू द पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करें तो इन्फिनिटी रह जाएगा, 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू ये हो जाएगा 0, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 आ गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था हम लोग का 1। तो फाइनली इसका कंक्लूजन हम लिखेंगे f डैश 0 माइनस 0, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था इसका 1, और f डैश 0 प्लस 0 आया है 0, यानी दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। f डैश 0 माइनस 0 not equal to f dash 0 plus 0, hence the function is not differentiable at x equal to 0। तो दोनों हम लोग चेक कर लिए, पहला पार्ट था कॉन्टिन्यूटी का,
दूसरा पार्ट है डिफरेंशिएबिलिटी। तो कॉन्टिन्यूटी देख लीजिए, वन एक्स इक्वल टू जीरो पे ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन एक्स इक्वल टू जीरो पे हम लोग चेक किए हैं डिफरेंशिएबिलिटी, तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है 0 आ रहा है। इसका मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन अनइक्वल है। Hence the given function is not differentiable at x equal to 0। यानी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है so that the function defined by f of x equal to x tan inverse 1 by x when x not equal to 0 and f of x equal to 0 when x equal to 0 is not differentiable, is not differentiable at x is equal to 0 दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स tan इनवर्स 1 बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इक्वल टू 0 पे, इसमें केवल डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना है। सॉल्यूशन इसका गिवन दैट f of x equal to x tan inverse 1 by x when x not equal to 0 और एक बार 0 डिफाइन है when x equal to 0। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश, ये भी 0 पे चेक करना है, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डेफिनेशन है ये। अब जहाँ जहाँ फंक्शन जो दिया गया है x की जगह पे 0 माइनस h और f ऑफ 0 को 0 दिया गया है, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन दिया गया f ऑफ x tan इनवर्स 1 बाई x। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h, 0 माइनस h x हो गया tan इनवर्स 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन माइनस h माइनस f ऑफ 0 इक्वल टू 0। f ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, व्हेन x इक्वल टू 0 है, तो इसको लिख सकते हैं 0 माइनस h और ये है माइनस h, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ये यानी f ऑफ f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h अपॉन
माइनस एच tan इनवर्स -1/h, ये कैंसिल हो जाएगा ये, और tan इनवर्स -1/h है तो बाहर माइनस आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स 1/h f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स 1/h। जब h 0 रखेंगे तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये हो जाएगा ये माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू माइनस π/2। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव का नोटेशन f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h डिफिनेशन है। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 प्लस h लिखेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h tan इनवर्स 1/0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h यानी कि h और tan इनवर्स 1/h 0 प्लस h 1/h अपॉन h, h से ये h कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 tan इनवर्स 1/h, और h जब 0 रखेंगे तो ये मिलेगा हमारा, ये h कैंसिल हो गया है, tan इनवर्स 1/0 यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब π/2, ये आ जाएगा ये π/2, ये हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0 प्लस 0, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया π/2, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस π/2, यानी दोनों जो है एग्जिस्ट कर रहा है दोनों डेरिवेटिव लेकिन इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन जो डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पे, यानी कि जो है फाइनली लिखेंगे इसको, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी कि f ऑफ f डैश 0 माइनस 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है माइनस π/2 और राइट हैंड डेरिवेटिव ये आया है π/2, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली लेकिन इक्वल नहीं है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, यानी f डैश 0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0 इक्वल नहीं है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, hence the given function is not differentiable at x equal to 0। तो अभी आज हम लोग दो क्वेश्चन पढ़े इसमें डिफरेंशिएबिलिटी का। पहला क्वेश्चन था शो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल,
तो उसमें दिखा दिया गया कंटिन्यूस था, डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं कि सो दैट दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, तो दिखाया गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस क्वेश्चन में आया -π/2, राइट हैंड डेरिवेटिव आया है π/2, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इक्वल नहीं है। f डैश 0 माइनस 0 नॉट इक्वल टू f डैश 0 प्लस 0 एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये रहा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन, कैसे इसका क्वेश्चन किया जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम, और भी थ्योरम है जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी था इसका। धन्यवाद।